जय जय श्री सीताराम। सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर आप समस्त भक्तों को क्या करना चाहिए और इस शरद पूर्णिमा का आप अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाएं, इस पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो आपको बता दें, शरद पूर्णिमा वो पर्व है जिस पर्व पर अनेक देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और यह पर्व 9 अक्टूबर 2022 को इस वर्ष मनाया जाएगा, जो लगभग 3:11 से लगेगी प्रातःकाल। 9 अक्टूबर को प्रातः 3:11 से लेकर के 10 अक्टूबर को प्रातः 5:07 तक रहेगी। संपूर्ण दिवस पूर्णिमा प्राप्त है। तो इस पूर्णिमा में अनेक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस पर्व में किसकी उपासना महत्वपूर्ण है, किसकी उपासना से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो सर्वप्रथम आप यह समझ लें कि कल का जो मुहूर्त है वो विशेष मुहूर्त है। कल की मुहूर्त पर जिन भक्तों ने उपासना की उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शरद पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर आप किसी भी देवी देवता की उपासना करें और उस अवसर का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। वो देवी देवता आपके ऊपर कृपा अवश्य करता है। कल के मुहूर्त में इतना दिव्य मुहूर्त है जिसमें सर्वप्रथम तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध एक ही राशि पर, कन्या राशि पर विराजमान है। बुध अपनी राशि पर है, अपने घर में है, स्वग्रही है बुध। बृहस्पति मीन राशि पर अपने ही घर में विराजमान है, बृहस्पति भी वरिष्ठ हैं। शनि भी अपनी स्वराशि पर स्थित हैं। तो तीन ग्रह अपने निज ग्रह पर विराजमान हैं, अपनी राशि पर विराजमान हैं और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। तो इसलिए कल का जो ये महत्वपूर्ण पर्व है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपको बता दें कि ये शरद पूर्णिमा का जो पर्व है इसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। बस यही एक दिन होता है। शरद पूर्णिमा का वह अवसर है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से होता है, 16 कलाओं से, इसलिए इसका नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा में जब चंद्रमा 16 कलाओं से होता है तो हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, मन का कारक है चंद्रमा। हम बिना मन के ठीक हुए, जब तक हमारा मन ठीक नहीं है तब तक हम कुछ करने में समर्थ नहीं है। जब तक हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगेगा तब तक हमसे वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। चाहे वो दैनिक कार्य की व्यवस्था हो, चाहे वो उपासना की पद्धति हो, चाहे वो स्वाध्याय की पद्धति हो, चाहे वो व्यापार की पद्धति हो, किसी भी पद्धति में जब तक हमारा मन नहीं लगता है तब तक हम उस कार्य को विधिवत करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो चंद्रमा जब अपनी पूर्ण कलाओं से होता है उस समय चंद्रमा की अगर उपासना की जाए
तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, किसी का मन उपासना में नहीं लगता है, अन्यत्र कहीं भी जो मन से परेशान है, जिनका मन एकाग्र नहीं है, वो शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का दर्शन करते हुए चंद्रमा के सामने अगर चंद्रमा का जप करें, चंद्र देवता की उपासना करें, तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। चम चंद्रमसे नमः, चम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक, कम से कम 1100 बार अगर जप किया जाए, 11 माला तो जप किया जाए तो उत्तम, अधिक कर लिया जाए बहुत अच्छी बात है। तो चंद्रमा की उपासना आपके मन को एकाग्र करेगी। और कल की ही रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, चंद्रमा अमृत का प्रतीक है। चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन जब अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से आच्छादित होता है, तो चंद्रमा से प्राप्त होने वाली जो रश्मियां हैं, वो चावल, दूध, चीनी, ये 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले इस चंद्रमा की रश्मियों को आकर्षित करने वाली है। इसीलिए खीर बना करके चंद्रमा के सामने रखने का जो विधान है, क्योंकि उसमें अमृत समाहित हो जाता है और ये अमृत हमारे शरीर के नाना प्रकार की व्याधियों को, नाना प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। तो शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम चंद्रमा की उपासना करें और इसी दिन माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु के साथ में पृथ्वी पर आती हैं और प्रत्येक घर में जाती हैं। इस दिन जो लक्ष्मी की उपासना करता है, लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करता है, घी का दीपक जला करके भगवती माता लक्ष्मी की उपासना करे, भगवती माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विधिवत पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ करें अथवा किसी भी लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, कनकधारा के स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, तो उस मंत्र का जप आप अगर कल करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में करते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर पूर्ण कृपा करती है। माता लक्ष्मी घर घर जाकर के देखती है कौन हमारी उपासना में रत है और कौन सो रहा है। यद्यपि इस रात्रि को रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मां भगवती किस समय आपके घर पर पधारेंगी ये आपको पता नहीं है। इसलिए पूर्ण रात्रि में भगवती की उपासना करें और उनका नित्य जागरण करें, भगवती की कृपा प्राप्त होगी। कल के ही दिन कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी कल के ही दिवस हुआ था। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के पश्चात जो पूरा माह है, इसे कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास में भी उपासना का बहुत महत्व है। इसका विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। कार्तिक मास का क्या महत्व है, कार्तिक मास में क्या उपासना करनी चाहिए। लेकिन कल के दिन माता लक्ष्मी की उपासना, भगवान शिव की उपासना, चंद्रमा की उपासना, जितना अधिक से अधिक आप उपासना कर सकते हैं वो करें। उपासनाएं बताने के कारण अगर हम इसमें उद्यत होंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम सूक्ष्म विधि से आपको ये बता रहे हैं कि आपको जिस भी मंत्र का ज्ञान हो, जो भी स्त्रोत आपको उपलब्ध हो जाए, पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ में आप उपासना करें। रात्रि में खीर बना करके चंद्रमा के सामने रखें और अगर ऐसा करते हैं, प्रातःकाल उस खीर को लेकर के भगवान को अर्पण करें और सभी लोग प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। इससे आपके शरीर के रोग भी समाप्त होंगे, आपका मन भी एकाग्र होगा
और सभी के घर में सुख शांति प्राप्त होगी। जिनके घर में कलह रहती है, जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, वो भी चंद्रमा की उपासना करके और अपने गृह शांति को बनाए रख सकते हैं। कल का दिन और एक विशेषपूर्ण दिवस है, प्रेम का प्रतीक है कल का दिन, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो महारास है वो भी कल के दिन ही हुआ था। महारास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि का ही चयन भगवान पूर्णावतार कृष्णचंद्र ने किया था। भगवान पिता रात्रि शरदोष फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में भगवान कृष्ण के द्वारा महारास भी किया गया था। यह प्रेम का प्रतीक है। पूर्ण ब्रह्म ने पूर्णिमा का दिन ही, वो भी शरद पूर्णिमा का विशेष दिवस अपने महाराज के लिए चुना था। इसलिए कल 9 अक्टूबर 2022 शरद पूर्णिमा का पावन अवसर आप सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक उपासना कर सकें, रात्रि जागरण कर सकें, अवश्य करें और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। आप सबके जीवन में खूब सुख संपन्नता समृद्धि प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम।